नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे गांधी जी को किसने कौन सी उपाधि दी। यानी गांधी जी से संबंधित लगभग 12 से 13 उपाधियां हैं जो अलग अलग लोगों ने दी, और 15 भी हो सकती हैं। वो सारी हम इस कवर करेंगे इस सेशन में। दोस्तों देखिए, वीडियो छोटी रहती है लेकिन सब लोग देखते नहीं, बड़ी दिक्कत यही है। मैं मेहनत तो करता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन ये वीडियो नहीं चलती है। बाकी सारी चलेंगी लेकिन ये वाली वीडियो नहीं। दोस्तों जो भी लोग देखा करें पूरा देख लिया करिए, भले ही स्पीड बढ़ा के देखें लेकिन पूरी वीडियो प्लीज़ देखा करिए, ठीक। इससे एक्सप्रेशन बढ़िया रहता है और यूट्यूब आगे फिर भेजता है। दोस्तों ये चीज़ आप थोड़ा करा करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखिए, हम पहले गांधी जी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए ये पिक लगा दी है। दोस्तों देखिए, महात्मा गांधी जी की अगर हम बायोग्राफी की बात करें या जीवन परिचय की बात करें, दोस्तों इनकी बुक ना जो आप अलग अलग जो है महापुरुषों की बुक पढ़ा करिए। जैसे गांधी जी की पढ़िए, अंबेडकर की पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी की पढ़िए, और उसके बाद अगर हम बात करें तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी की पढ़िए। तो इस तरह अंबेडकर जी, एपीजे अब्दुल कलाम, और जो है अगर हम बात करें विवेकानंद जी हो गए, गांधी जी हो गए, और भी आपके जो माइंड में आए उन सब की बायोग्राफी आपको पढ़नी ही चाहिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक। और हो सके तो भगवत गीता जरूर सुने और पढ़ें अपने हिसाब से। देखिए, अगर हम बात करें गांधी जी का वास्तविक नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी था। एक बार मेरे बाबा से शर्त लग गई थी दोस्तों। संस्कृत में कुछ और दिया था, दिया यही था, लेकिन वो हो गया था सिस्टम। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन में था उस समय, मैं छोटा सा था, कक्षा 7-8 में था। तो ये चीज़ है। तो ये हो गया दोस्तों, वास्तविक नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। इनका जन्म तिथि इनकी क्या है दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये कहाँ है दोस्तों, पोरबंदर। तो देखिए, पोरबंदर राज्य, काठियावाड़ एजेंसी, ब्रिटिश प्रांत, सॉरी ब्रिटिश भारत। उस समय भारत क्या था, गुलाम ही था। लिखा मृत्यु इनकी कब होती, तो 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु स्थल क्या है, नई दिल्ली, भारत है। अब देखिए, राजघाट है इनका स्थल जो है दोस्तों, राजघाट है। कौन सा है, राजघाट है, जहाँ इनका जो है इनकी समाधि का नाम क्या है, राजघाट है। देखिए, क्योंकि वर्तमान में अगर देखेंगे भारत में राज किसका है, जिसका पैसों पर राज है। और पैसों पर किसका राज है, तो गांधी जी का है। तो पैसों पर राज गांधी जी का है, तो राजघाट। ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा सा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उपाधियाँ देखते हैं इनकी। देखिए, इनको इतनी उपाधियाँ दी गई हैं दोस्तों, जितनी इसमें लिखी हुई हैं सारी अपने हाथों से मैंने नोट कर ली हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो पहली उपाधि क्या है इनकी, केसर या हिंद इनको किसने दिया, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है 1915 में इनको केसर या हिंद की उपाधि दी गई थी, 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला है भारतीय सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने क्या किया था, लोगों को भर्ती कराया था विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता द्वारा इनको ही दिया गया था। यानी जो भारतीय जनता, ये नहीं भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, भारतीय जनता कहने का उस समय जो भारत के लोग थे उनके द्वारा इनको दिया गया था कि भर्ती सार्जेंट दोस्तों कहा गया। अगला है कुली बैरिस्टर, तो ये दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने दिया था इनको, कुली बैरिस्टर। देखिए, महात्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है महात्मा और राष्ट्रपिता, ये दो, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो लगभग मुझे सभी लगते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें, महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जब चंपारण सत्याग्रह इनका सफल हो गया था तभी महात्मा गांधी। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, 1945 के आसपास कहा था दोस्तों, एक रेडियो में सिंगापुर से वो बताए थे। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपिता कहा किसने। उपाधियों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया था लेखपाल में दोस्तों, ठीक। और वो मैं कन्फ्यूजन में गलत कर दिया था, क्योंकि उसमें क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा था, और जो है शायद सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे क्या, तो यही था। कुछ वो रॉन्ग हो गया था दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। तो ये चीज़ है, तो उपाधियों से क्वेश्चन बन जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला दिया वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अगला अर्धनंग फकीर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा, विस्टन चर्चिल ने कहा। अगला है भिखारियों का राजा पंडित, भिखारियों का राजा पंडित किसने कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा। अब देखिए, ये किस संदर्भ में कहें, वो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक। इसका संदर्भ आपको देखना पड़ेगा। बाकी ये कहा है, ये याद रखिए आप। बापू किसने कहा, तो बापू कहे CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का नाम याद रखिए, ज़्यादा सही है। बापू इन्होंने कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। आधुनिक समय के अजात शत्रु किसने कहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, ठीक। आधुनिक समय के अजात शत्रु। अगला है मलंग बाबा, तो उत्तर पश्चिम भारत के आदिवासी ने इनको क्या कहा, उत्तर पश्चिम, समझ रहे हैं।
ये जो है मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला ये जो क्षेत्र है इधर का, यही है उत्तर पश्चिम, तो वहाँ पे इनको मलंग बाबा कहा गया। समझ में आया कि नहीं। और देखिए कर्मवीर, अफ्रीका में जो सहयोगी थे इनको क्या कहे, कर्मवीर कहे। भंगी शिरोमणि जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान लोगों ने क्या कहा इनको, भंगी शिरोमणि। तो देखिए महात्मा गांधी से संबंधित लगभग आपको अगर 13 उपाधियाँ मैंने करा दी हैं। कितनी उपाधि, इससे बाहर जाता नहीं। इसमें से आपको केवल याद करनी कौन से है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये भी याद कर सकते हैं। और देखिए ये डेट याद है कि कैसर हिंद की उपाधि कब मिली इनको, ये दोनों डेट याद रखेंगे आप। और उसके बाद अर्धनंग फकीर याद ही रखना है, बापू वाला याद कर लीजिएगा। बाकी जो है पूछने को तो पूछ सकता है ये भी दोस्तों, लेकिन ये इतनी तो भूलना ही नहीं इधर की, ठीक। बाकी जो है आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा अगर 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक। तो इतना छोटा सेशन था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आज आपको एक टॉपिक ये भी कंप्लीट होगा। अब बाकी मिलते हैं समास वाली वीडियो में, जो हिंदी की होगी कंप्लीट समास दोस्तों। लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।